नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं और एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। ये कहानी भी भगवान कृष्ण की लीला को लेकर ही है। एक बार भगवान कृष्ण ग्वाल बाल यमुना के तट पर अपनी गायों को चरा रहे थे, उनके साथ घूम रहे थे। तो चराते चराते वो लोग काफ़ी दूर निकल गए। थकने पर उन लोगों ने पहले यमुना का जल गायों को पिलाया और फिर खुद पिया। उसी समय कुछ ग्वाल बालों ने बलराम और कृष्ण के पास आकर कहा कि भाई कृष्ण, तुम तो बड़े बड़े दुष्टों के संहारक हो, तुमने बड़े बड़े दुष्टों को हराया है। उन्हीं दुष्टों के समान ये भूख हमें सता रही थी। पेट में भूख लग रही है और हम भूख के मारे व्याकुल हैं। तो तुम दोनों इसे भी बुझाने का कुछ उपाय करो, क्या करा जाए। तो कृष्ण बोलते हैं, प्यारे मित्रों, यहाँ से कुछ दूर कुछ ब्राह्मण स्वर्ग की कामना हेतु यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा करो, तुम वहाँ चले जाओ और मेरा और बलराम का नाम लेकर थोड़ा सा भात और भोजन सामग्री मांग लाओ। अब सखा कृष्ण के कहने पर ग्वाल बाल जो है वहाँ पर चले गए। उन्होंने ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम किया और बोले कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से यहाँ पर हम आए हुए हैं और उन्हें इस समय बहुत भूख लगी है और वो चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा सा भात दे दें। तो उन ब्राह्मणों ने उनकी बात पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, ना हाँ करी ना करी, क्योंकि वो ब्राह्मण अपने को बहुत ज्ञानी मानते थे। लेकिन सच पूछो तो ज्ञान की दृष्टि से तो वो बालक ही थे। उनको लगा होगा कोई भगवान यहाँ ऐसे कैसे आ जाए। अब वो ग्वाल बाल अपना समूह लेकर बड़े दुखी मन से वापस चले गए और उन्होंने बलराम और कृष्ण को सारी बातें बताई। तो कृष्ण हंसने लगे, बोलने लगे, अरे कोई बात नहीं, संसार में असफलता तो बार बार होती है, लेकिन प्रयत्न करने से सफलता मिल ही जाती है। इस बार तुम ऐसा करो, तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम आए हैं, तुम जितना चाहोगे तुम्हें भोजन वो लोग दे देंगी, भोजन मिल जाएगा। अब कृष्ण के कहने पर वो लोग वहाँ पर फिर पहुँचे और जहाँ पे उनकी पत्नियाँ रहती थी, पत्नी की शाला में, वहाँ पर पहुँच गए और प्रणाम करके उनको बोला कि भाई भगवान कृष्ण यहाँ से थोड़ी दूर पर ही आए हुए हैं और उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। बलराम जी के साथ साथ गाय चराते हुए हम लोग बहुत दूर निकल आए थे, उनको भूख लग रही है, आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। तो अब जब श्री कृष्ण के आने की बात यज्ञ पत्नियों ने, उन ब्राह्मण ऋषियों की पत्नियों ने सुनी तो वो तो उतावली हो गई और बर्तनों में स्वादिष्ट भोजन लेकर पति पुत्रों के रोकने पर भी भगवान कृष्ण को पास जाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा वहाँ पर तो आनंद विभोर हो गए और मन ही मन उनका आलिंगन करने लगे। कृष्ण ने कहा, माँ महाभाग्यवतियों, देवियों, तुम्हारा स्वागत है। तुम लोग हमारे दर्शन के लिए आई हो। तुम लोग अपने प्रियतम समान मुझे प्रेम करती हो, परंतु अब तुम मेरे दर्शन कर चुकी
मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। तुम अपनी अब यज्ञशाला में लौट जाओ, ब्राह्मणों के पास लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, वो तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। तब ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, श्याम सुंदर, तुमने तो बड़ी निष्ठुरता पूर्वक बात करी है। श्रुतियां कहती हैं, शास्त्रों में कहा जाता है कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे संसार में वापस लौटना नहीं पड़ता। हम अपने सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन कर आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों में गिरी तुलसी की माला अपने केशों में धारण कर सकें। अब हम हमारे पिता, पुत्र, भाई, बंधु, सगे संबंधी जो भी है वो हमें स्वीकार भी नहीं करेंगे, और हमारे चरणों के अलावा, आपके चरणों के अलावा हमारे पास किसी और के पास जाने का विकल्प ही नहीं है। इसलिए कुछ ऐसा करें कि हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े। कृष्ण बोलते हैं, देवियों, क्योंकि तुम मेरी हो गई हो, तुम मुझसे युक्त हो गई हो, कोई तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेगा, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र ही मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अब क्या करें? कृष्ण का कहना मानकर ब्राह्मण पत्नियां वापस यज्ञशाला में पहुंच गईं। ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों से तनिक भी नहीं पूछा, न ही उनके ऊपर कोई दोषारोपण करा। उनके साथ अपना यज्ञ पूरा करा। उन स्त्रियों में से एक को उसके पति ने जबरदस्ती रोक लिया था। इस पर उसने भगवान के स्वरूप का ध्यान कर मन ही मन भगवान का आलिंगन कर अपने शरीर को छोड़ दिया। इधर कृष्ण ने ब्राह्मणियों के लाए हुए अन्न से पहले ग्वाल बालों को भोजन करवाया और फिर स्वयं भोजन किया। अब जब ब्राह्मणों को पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तो पछताने लगे, कहने लगे कि हम तो बड़े बेवकूफ़ निकले, इससे तो हमारी पत्नियां ही अच्छी जिनके हृदय में अलौकिक प्रेम है। कृष्ण के प्रति उनके अंदर एक भावना है, अलौकिक भावना है। इनके अखंड अनुराग प्रेम ने गृहस्थी की वो बहुत बड़ी फांसी काट डाली जो कि मृत्यु के साथ भी नहीं कटती है। उनके मन में श्री कृष्ण के दर्शन की बड़ी इच्छा हुई, लेकिन कंस के डर से वो ब्राह्मण इतना साहस नहीं दिखा पाए कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वहाँ पे जा सके। और जो ब्राह्मण पत्नियां हैं वो भगवान कृष्ण के दर्शन को पाकर प्रसन्न थीं, और आगे ये पत्नियां भी उनकी रासलीला में सम्मिलित होंगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट यदि लिखेंगे तो मेरे लिए उत्साहवर्धक रहेगा। फिर मिलता हूँ किसी नई कथा कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।